हरिद्वार की पवित्र पुण्य भूमि से आप सभी को नमस्कार। चार धाम यात्रा का ये अद्भुत और आध्यात्मिक सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हम एक बार फिर पहुंचे हैं हर की पौड़ी, उस पुण्य भूमि पर जहां गंगा की हर लहर मोक्ष का आशीर्वाद देती है। सुबह सुबह हर की पौड़ी पर एक बार फिर पवित्र गंगा स्नान करते हैं। ठंडे जल की हर एक बूंद मानो आत्मा को शुद्ध कर रही हो। गंगे त्वम पावनी पुण्या, ये मंत्र जैसे स्वयं गंगा मैया के आशीर्वाद की अनुभूति कराता है। गंगा स्नान के बाद हम पास के ही भोजनालय में हल्का नाश्ता करते हैं। इसके बाद हम प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। हरिद्वार में स्थित यह मंदिर नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की ही प्रतिकृति है। ये मंदिर हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे स्वर्णनाथ मठ में स्थित है। कहा जाता है कि इसे लगभग 200 वर्ष पूर्व नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम सिंह ने बनवाया था। अपने गुरु स्वर्णनाथ मठ के स्वामी की प्रेरणा से ये मंदिर निर्मित हुआ था। भगवान पशुपतिनाथ की भव्य मूर्ति के समक्ष हम नतमस्तक होते हैं। मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है और आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। इसके बाद हम होटल लौटते हैं, चेकआउट करते हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। आज शाम 6 बजे हमारी ट्रेन भोपाल के लिए रवाना होगी। चार धाम यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन इसके भाव, अनुभव और आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय। वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम सूरत टू लखनऊ जंक्शन वाया नजीबाबाद जंक्शन। दोस्तों, इस समय मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ से 5:20 पर जिस ट्रेन से मेरा रिजर्वेशन था उसमें मुझे टिकट कन्फर्म नहीं मिली थी, वेटिंग थी। उसका चार्ट बन चुका है, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि हमारा जो रिजर्वेशन था वो कैंसिल हो गया है, सीट कंफर्म नहीं हो पाई है। तो मुझे प्लान चेंज करना पड़ा और अब मुझे यहाँ से शताब्दी एक्सप्रेस से निकलना है। ट्रेन शाम को 6 बजे है, जो कि रात में लगभग 11 बजे नई दिल्ली पहुँचाएगी। फिर नई दिल्ली से हमें दूसरी ट्रेन सुबह 6 बजे मिलेगी, वो भी शताब्दी है, और उस ट्रेन से हम भोपाल पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर जिस ट्रेन से हमें सुबह भोपाल 8 बजे पहुँचना था, अब हमें दूसरी ट्रेन से लगभग 2 बजे पहुँचना है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं चार धाम यात्रा से लौट रहा हूँ, तो वहाँ जहाँ पर मैं गया था पहाड़ों पर, काफ़ी सर्दी थी। और जैसे ही हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास आए, यहाँ पर बहुत गर्मी है। आप देख सकते हैं गर्मी से किस तरह का हाल हो रहा है। यहाँ पर बहुत तेज धूप है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हमारी यात्रा का अंतिम दौर है, अब हम वापस हो रहे हैं। स्टेशन पर ट्रेन एकदम राइट टाइम आ जाती है। हम लोग भी दिन भर के थके हुए थे, तो ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और बैठते ही हमारे पास सबसे पहले पानी की बोतल आती है और उसके बाद एक ट्रे में ये शाम का स्नैक्स के साथ चाय का पूरा सामान आ जाता है। स्नैक्स में एक समोसा था, नमकीन था, गुड़ और मूंगफली की चिक्की थी और चाय बनाने का पूरा सामान था। हम लोग शाम का नाश्ता करते हैं और इसके बाद एक कप में गर्म पानी आ जाता है, तो हम चाय बनाकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, कुछ देर आराम करते हैं और अब हमारे पास रात्रि का भोजन आ जाता है। हम लोग पैकेट खोलते हैं और रात का डिनर करते हैं। डिनर ठीक ठाक था, लेकिन वैसी क्वालिटी नहीं थी जैसी कि हमें वंदे भारत में मिलती है। पहली बार मैं शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जी में पनीर की सब्जी थी, एक ग्रीन वेजिटेबल थी, दाल चावल रोटी ये सब मिल जाता है और उसके बाद आइसक्रीम आती है। तो हमारे श्रीमती जी खाना खाकर
आराम की मुद्रा में थी, तो दोनों आइसक्रीम मैं ख़त्म करता हूँ और इस तरह से हम लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली में एक एसी हॉल है, वहाँ पर हम 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से स्टेशन पर रात गुजारते हैं। रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने के बाद सुबह सुबह हम प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर रवाना हो जाते हैं, जहाँ से हमें अगली ट्रेन पकड़नी है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अब प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर लग चुकी है। हम यहाँ पर पहुँचकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठते ही हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर दिया जाता है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमारे सामने नाश्ते की प्लेट आ जाती है। उसमें कटलेट, ब्रेड, बटर और चाय के सामान के साथ ही फ्रूट जूस का पैकेट था। हम सुबह का नाश्ता करते हैं। ये कटलेट, ब्रेड और बटर के साथ सुबह सुबह की हेल्दी नाश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। नाश्ते के बाद हम लोग कुछ देर आराम करते हैं और लगभग 12 बजे हमारे सामने हमारा लंच आ जाता है। हम लोग लंच करते हैं, फिर आराम करते हैं और इस तरह से हमारी ये आनंददायी यात्रा पूरी होती है। अगर आप हमारे पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप हमारी पूरी 4 धाम यात्रा के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।